जब एक बच्चा पैदा होता है उसके पेरेंट्स तभी सोच लेते हैं कि इसको डॉक्टर बनाऊंगा, इंजीनियर बनाऊंगा। और जब आप थोड़े बड़े होते हो तब आपके कंधों पर स्कूल बैग का बोझ डाल दिया जाता है और यहाँ से शुरू होता है एक ऐसा ट्रैप जिससे बाहर निकलते निकलते बहुत देर हो जाती है। एक ऐसा ट्रैप जिसमें हर पेरेंट्स अपने बच्चे को खुशी खुशी डाल देते हैं। ना आपसे आपकी चॉइस पूछी जाती है, ना आपसे ये पूछा जाता है कि आपका इसमें मन है भी या नहीं। एक ऐसा ट्रैप जिसमें हर बच्चा फंस कर रह जाता है, द एजुकेशन ट्रैप। तुम्हें इस ट्रैप में फंसाया कैसे जाता है? चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मानो एक राजा बनाया है नया नया, अब उसे अपनी महल में आर्मी की जरूरत है। अब राजा अपने लोगों को प्रजा के पास भेजेगा। अब उस राजा के लोग प्रजा को जाके कहेंगे कि हमारी टेरिटरी को प्रोटेक्ट करने में हमारी मदद करो, वरना कोई दूसरा राजा यहाँ पर आके तुम्हारी फैमिली को किल कर देगा। और फिर अगर तुम अच्छे वॉरियर रहे तो तुम्हें वजीर भी बना दिया जाएगा और फिर तुम्हारी जिंदगी सेट। अब ये इंसान चारों तरफ से घिर चुका है, क्योंकि अगर इसने आर्मी ज्वाइन ना की तो इसकी फैमिली मारी जाएगी। दूसरी तरफ ये सोचेगा कि हो सकता है मुझे वजीर बना दिया जाए और मेरी फैमिली बहुत अच्छे से जिंदगी जिए। अब मान लो 100 लोगों ने राजा की आर्मी को ज्वाइन करा, लेकिन वजीर तो कोई एक ही इंसान बनेगा ना, यानी कि वजीर बनने के चांस सिर्फ 1% होंगे। लेकिन फिर भी लोग आर्मी ज्वाइन करेंगे। लेकिन क्यों? क्योंकि माहौल ही ऐसा क्रिएट कर दिया गया है। उसे आर्मी ज्वाइन करने के अलावा कोई ऑप्शन दिख ही नहीं रहा, क्योंकि अगर उसने आर्मी ज्वाइन ना करी तो कोई दूसरा राजा उनकी टेरिटरी में अटैक करके उनकी फैमिली को मार देगा। और बिल्कुल ऐसा ही हाल हमारे एजुकेशन सिस्टम का है, जहाँ पर हमारी सोसाइटी ही ऐसी है जिनको सिर्फ चंद चीजों में ही एक ब्राइट करियर दिखता है। स्कूल से लेके रिलेटिव तक सब हमें बस यही बताते हैं कि पढ़ाई से ही सब चीजें हासिल की जा सकती है। जहाँ आप कुछ क्रिएटिव कर सकते थे, लेकिन माहौल ही ऐसा क्रिएट कर दिया गया है कि आप इस ट्रैप में फंसी जाते हो, क्योंकि आप छोटे होते हो, आपका दिमाग इतना डेवलप नहीं होता। सारे रास्ते बंद करके सिर्फ ये दिखाया जाता है कि अगर तुमने ये ना किया तो कोई और ऑप्शन है ही नहीं। और ये पता होने के बावजूद कि चांस बहुत कम है, आप उसमें अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हो। क्या आपने कभी देखा है आपको स्कूल में ये सिखाया गया हो कि आप अपना खुद का बिजनेस कैसे खड़ा कर सकते हो, सेल्फ डिपेंडेंट कैसे हो सकते हो? नहीं, क्योंकि ये सिस्टम ही ऐसा है। इसलिए आपने देखा होगा कि जब भी कोई अपनी पढ़ाई पूरी करता है फिर वो बोलता है कि अब बस अच्छी जॉब लग जाए, क्योंकि इस पूरे टाइम पीरियड में उसे यही सिखाया जाता है, ये कह के कि पढ़ लो, पढ़ाई के बाद मजे ही मजे हैं। लेकिन ऐसा कुछ होता है? नहीं। फिर आपके पेरेंट्स बोलेंगे कि नीट या आईएएस की तैयारी कर लो। फिर आप भी सोचते हो कि अगर मैं आईएएस या डॉक्टर बन गया तो अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफस्टाइल दे पाऊंगा। ठीक वैसे ही जैसे उस प्रजा ने सोचा था कि अगर मैं वजीर बन गया तो मेरी फैमिली एक अच्छी सी जिंदगी जी लेगी। एजुकेशन ट्रैप का पहला पड़ाव ही जब शुरू होता है जब लोग आपको बड़े बड़े सपने दिखा देते हैं कि ये कर लो तुम्हारी जिंदगी सेट है, या ये कर लो तब तुम्हारी जिंदगी सेट है। ठीक इसी तरह जिस तरह राजा के सोल्जर को बताया गया था कि हो सकता है आप वजीर बन जाओ, और क्योंकि आपकी फैमिली को भी आपसे हाई एक्सपेक्टेशन होती है तो आप यही सोचते हो कि किसी तरह आप अपनी फैमिली की एक्सपेक्टेशन को पूरी कर पाओ। और फिर आप सोचते हो कि चलो अब आईएएस या नीट की तैयारी की जाए। हर साल 5 से 6 लाख स्टूडेंट आईएएस का एग्जाम देते हैं और 9 से 10 हजार क्वालिफाई भी होते हैं और 2 से 3 हजार लोगों को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। लेकिन यहाँ तुम्हें पता है इसमें सिलेक्ट कितने होंगे? सिर्फ 180। लेकिन ये पता होने के बावजूद हर साल 5 से 6 लाख स्टूडेंट इसमें अप्लाई करते हैं। और नीट, इसमें तो हर साल 23 लाख से भी ज़्यादा स्टूडेंट अप्लाई करते हैं। लेकिन इसमें कितनी सीट है? 91,927, जिसमें से 48,012 सीट गवर्नमेंट है और 43,915 सीट प्राइवेट। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इनकी पढ़ाई मत करो, ऑब्वियसली करो, लेकिन एक बैकअप प्लान लेके, बिकॉज प्रॉब्लम इज नॉट एजुकेशन, प्रॉब्लम इज ओनली एजुकेशन। मानो आपने कई सारे अटेम्प्ट दिए लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप सिलेक्ट नहीं हो पाए। अब कई सारे अटेम्प्ट देने के बाद आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खो देते हो, आप डिप्रेशन में चले जाते हो और फिर आप बस जॉब ढूंढते हो। और जब आपको जॉब मिलती है तब उसमें आपको ज़्यादा सैलरी मिल ही नहीं पाती, लेकिन घर वगैरह तो आपको लेना पड़ेगा। फिर आप लोन्स लेते हो और ये लोन लेने के बाद तुम और भी बुरी तरह से फंस जाते हो। आपको हमेशा ये डर रहेगा कि कहीं आपकी जॉब ना चली जाए, क्योंकि अगर आपकी जॉब गई तो आप ये सारी ईएमआई कैसे भरोगे, बच्चों की फीस कहाँ से भरोगे। ना चाहते हुए भी आपको 12 घंटे वाली जॉब करनी ही पड़ेगी।
देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि 12 घंटे की जॉब बुरी होती है, लेकिन आपने अपनी लाइफ के 20-25 साल पढ़ाई में लगाए हैं, उसके बाद भी आपको ऐसी जॉब करनी पड़ रही है। इतना टाइम तो अगर आप किसी स्किल को सीखने में लगाते तो शायद आपकी एक अलग ही पहचान हो जाती। लेकिन अब धीरे धीरे ये सब आपको नॉर्मल लगने लगेगा। डेली सुबह उठो और जॉब में जाओ और घर आके सो जाओ। जहाँ तुमने पहले बड़े बड़े सपने देखे थे, अब वो सारे सपने टूटते हुए दिखते हैं। वो सपने जो तुमने अपने पेरेंट्स के लिए देखे थे, वो सपने जो तुमने अपने लिए देखे थे, वो सपने जो तुमने अपने बच्चों के लिए देखे थे। आप इतने साल तक पढ़ते रहे, लेकिन फिर आप एक ऐसे इंसान के नीचे काम करने लगे जो आपसे कम पढ़ा हो। मार्क जुकरबर्ग, गौतम अडानी, बिल गेट्स, एलॉन मस्क, ये वो लोग हैं जो इस ट्रैप में नहीं फंसे और कम पढ़े होने के बावजूद आज ये दुनिया में डोमिनेट कर रहे हैं। तो क्या पढ़ाई करना छोड़ दें? वेल, तुम अभी भी नहीं समझे। मैंने कहा था ना, प्रॉब्लम इज नॉट एजुकेशन, प्रॉब्लम इज ओनली एजुकेशन। इंडिया का एजुकेशन सिस्टम बिल्ड करा था थॉमस बेबिंगटन ने, जिसे शायद तुमने अपने स्कूल में भी पढ़ा हो, लॉर्ड थॉमस के नाम से। इन्होंने लोगों को ये बताया था कि ये इंडिया को इंग्लिश सिखाएंगे और सबको लगा कि ये गोरे लोग हमारी भलाई चाहते हैं। और इनके एजुकेशन सिस्टम की वजह से हमने 89 साल तक इनकी गुलामी करी है। और अब भी हमारे साथ सेम ही चीज होती है। इंडिया में IIT, नीट, UPSC, ग्रेजुएशन, इन चीज़ों को इतना ज़्यादा प्रमोट किया जाता है कि स्टूडेंट को लगता है इनके अलावा दुनिया में कुछ है ही नहीं। सालों तक घिस घिस के इतने पैसे स्कूल कॉलेज को देके आपके हाथ में ये डिग्री पकड़ा दी जाती है और बाद में ये डिग्री हमारे घर की अलमारी में सजी हुई मिलती है। और जब तक आपको ये सारी बातें समझ आती है, बहुत लेट हो चुका होता है। या तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, या इतने सालों तक ये सब झेलने के बाद आपका इतना ब्रेन वॉश हो जाता है कि आपको ये सब सही लगने लगता है। 12 घंटे की वो जॉब जिसमें आपको 25-30 हज़ार की सैलरी मिलती है, अब वो आपकी लाइफ का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट बन जाती है। ना चाहते हुए आपको वो जॉब करनी ही पड़ेगी, क्योंकि आपको पैसे अर्न करने हैं, या तो रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से या प्रेशर की वजह से। एजुकेशन ट्रैप एक ऐसा ट्रैप जिसमें आपकी क्रिएटिविटी को, स्किल को किल करा जाता है। आपकी सोच को एक जगह पर रोक दिया जाता है। जैसे उन प्रजा के लोगों को आर्मी ज्वाइन करने के अलावा कुछ और दिखाई नहीं दे रहा था, इसी तरह आपको भी कुछ गिने चुने चीजों को छोड़कर कुछ दिखाई नहीं देता। अनजाने में ही सही, लेकिन आप एक ऐसी रेस में भाग रहे होते हो जिसमें भागने वालों की संख्या तो बहुत है, लेकिन जीतने वाले की संख्या सिर्फ एक। वो लड़का जिसने कभी बड़े बड़े सपने देखे थे, अब वो धीरे धीरे अपने ही सपनों का गला घोंटने लगता है। तो याद रखना, पढ़ाई जरूर करो, लेकिन अपने पैशन को भी जानो, अपने अंदर क्रिएटिविटी लाओ, स्किल सीखो। आजकल की टेक्नोलॉजी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सीखो, क्योंकि आजकल बड़ी से बड़ी स्किल को आराम से सीखा जा सकता है ऑनलाइन कोर्सेज के थ्रू, वो भी कम फी में। अगर आप पेरेंट्स हो तो बेशक अपने बच्चों को स्कूल में भेजो, लेकिन उसके रिजल्ट को हद से ज़्यादा इम्पोर्टेंस ना दें। ये बात एक्सेप्ट करें कि इस दुनिया में बहुत सी चीज़ें हैं करने के लिए। अब दुनिया बहुत आगे जा चुकी है, नई नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है। अपने बच्चों की क्रिएटिविटी खत्म ना होने दे, नया सिखाना ना छोड़े। याद रखना, प्रॉब्लम इज नॉट एजुकेशन, प्रॉब्लम इज ओनली एजुकेशन। रिमेंबर। थैंक यू फॉर वॉचफुल वीडियो।